हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक श्रद्धालु को सिर्फ एक ही बार परमिट दिया जाता है और अगर कोई महिला 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती इस अवस्था में परमिट नहीं दिया जा सकता। वहीं 13 साल के कम उम्र का बच्चा और 75 साल से ज़्यादा का बुजुर्ग इस अवस्था में यात्रा पर जाने के लिए परमिट नहीं ले सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर तक जाने के लिए 3 माध्यम है। पहला, रोड। भारत के किसी राज्य से आप सड़क के रास्ते बस या कार से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। वैसे आपको जम्मू के हर बड़े शहर से भी श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस मिल सकती है, यानी रोड के रास्ते आप ये यात्रा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेन फैसिलिटी। आपको बता दें कि श्रीनगर तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल सकती। श्रीनगर तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर या जम्मू तवी है। दोनों स्टेशन पर उतरकर आप बस या टैक्सी से श्रीनगर तक जा सकते हैं। तीसरा, एयर फैसिलिटी। आप चाहें तो प्लेन से भी श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं, जो आपके समय और यात्रा तक पहुंचने वाली मेहनत को काफी हद तक कम कर देगी। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे बड़े शहरों से श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। वहीं अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का सेवा भी उपलब्ध है, जो पहली बार केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सेवा श्रीनगर से पंचतरनी तक उपलब्ध है और यहाँ तक पहुँचने के बाद 6 किलोमीटर तक का रास्ता ट्रैकिंग करके श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। वहीं पहलगांव के साथ साथ बलताल से भी पवित्र गुफा तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी जाएगी। आपको टिकट बुक कराने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। इन टिकट की कीमत 1445 रुपया से लेकर 4710 रुपया के बीच में है। सबसे पहले बलताल पंचतरनी बलताल के किराए की बात करें तो ये 2890 रुपया है। वहीं बलताल पंचतरनी का किराया 1445 रुपया है। पहले पहलगांव से पंचतरनी और फिर अगर आप उसी दिन वापस आते हैं तो आपको 4710 रुपया देने होंगे, जबकि सिर्फ एक तरफ यात्रा करने पर आपको 2355 रुपये देने होंगे। अमरनाथ यात्रा पर रहा है आतंकी घटनाओं का साया। अमरनाथ यात्रा पर पिछले 4 साल या उससे ज्यादा दशकों से कई आतंकी संगठन हमला करने के कोशिश करते हैं, जिसके चलते कई बार सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। बतला दे कि साल 1991 से लेकर 1995 तक अमरनाथ आतंकी धमकियों के चलते इस यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं साल 2000 में आतंकवादियों ने यात्रा करने वाले लोगों पर धुआंधार गोली बरसाई थी, जिसके वजह से इस दुखद हादसे में 32 लोग मारे गए थे। इसके बाद फिर 20 जुलाई 2001 को आतंकियों ने अमरनाथ जाने वाले रास्ते के बीच में शेषनाग नाम के जगह पर बम से हमला किया था, जिसके वजह से 13 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 2016 में मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान वानी को सेना ने मार गिराया था। इसके वजह से इस यात्रा को कुछ दिन तक के लिए रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, 2019 जुलाई के महीने में एक बार फिर से इस यात्रा को रोका गया, जब केंद्र सरकार ने अचानक अमरनाथ यात्रा को रोकने का प्लान कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद सरकार ने 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था।